जी दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद अफाफ। हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा हम डिस्कस करेंगे जज्बात के ऊपर। जो हमारे जज्बात हैं वो क्या है। हमारे जज्बात जिनको हम इमोशंस कहते हैं, ये दर हकीकत हमारे ब्रेन में किसी भी मौजू के ऊपर जो आम, हम काम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, या किसी मामले के अंदर हम धंसे होते हैं, या किसी के ऊपर हम एक्टिवली हम सोच रहे होते हैं। जब चाहे वो जो है हम पे कैफियत में है, उदासी की, परेशानी की, या किसी भी तरह का मामला है, खुशी की या कोई भी मामला है, उसमें उसके ये जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है रोना, तो ये तो इज़हार है, उसके पीछे जज़्बा होता है, उसका इज़हार है। इसी तरह रोने को हम दोनों तनाज़र में देखते हैं, खुशी में भी आँखों से आँसू निकलते हैं, दुःख में भी निकलते हैं। इसी तरह कह-कहे लगाते जब हैं हम, बहुत हद तक हम जो है उन जज़्बात को हम इस तनाज़र में देखते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, तब भी बाज़ औक़ात अपना गम छुपाने के लिए भी ऐसा कर रहा होता है। तो बेस हम इज़हार पे काबू पाके इज़हार डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे के पीछे क्या अवामिल होते हैं जिनकी बेस पे हमें जिनको हम जज़्बात कहते हैं। ये दर हकीकत हमारा ब्रेन जो हमारा होता है, किसी मामले पे जब हम सोच रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, या किसी तजर्बे से गुजर रहे होते हैं, किसी बुरे या अच्छे मुशाहिदात जब कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है उस एट द सेम टाइम्स हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो ऐसे उसी एक मसले को लेके उसी एक तनाज़र पे वर्क कर रहे होते हैं, मुकम्मल तौर पे एक्टिव होके, और वो पीछे के तजर्बात भी सोच रहे होते हैं, आगे के क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या आगे के एक्सपेक्टेशंस हैं इस तजर्बे से, या उससे मिलते जुलते पीछे कोई मेमोरी में है। इन तमाम को मिला के वो एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा होता है। इस दौरान वो तमाम सेल्स जो होते हैं, जो बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जो इससे रिलेटेड एक मसले पे जुटे होते हैं काम करने के लिए, उनके एक्टिवेट होने से, उनके वर्क करने से जो गैसेस क्रिएट होती हैं ब्रेन के अंदर, वो गैसेस अगर तो वो उसके लिए आप उस तजर्बे से रिलेटेड अच्छे तजर्बात हैं, या अच्छे एक्सपेक्टेशन है, या अच्छे हैं, तो वो हमें सुकून की तवानियत महसूस होगी। अगर हमें उससे रिलेटेड जो है बुरे तजर्बात हैं, बुरी एक्सपेक्टेशन है, ये बुरा तजर्बा हमारे ऊपर है, और तो फिर हमारे ऊपर जो सैडनेस की कैफियत, उदासी की, ये तमाम जो जज्बात की कैफियत क्रिएट होती है, जज्बात होते हैं, ये तमाम गैसेस होती हैं जो ब्रेन सेल से रिलीज होती हैं, उनके एक्टिवेट होने से, उनके उस चीज पे काम करने से। तो हमारे जो जज्बात हैं, ये ब्रेन की गैसेस है, ब्रेन से निकलती हुई गैसेस है। तो अब सोचने की बात ये है कि हम इन जो गैसेस हैं, कभी आप सोचें कोई एक गैस कहीं से रिलीज हो रही हो किसी जगह से, आप उसके ऊपर दबाएं, कंट्रोल करें, तो वो क्या उसका असर होगा। अमूमी तौर पे हम अगर कोई इजहार का रास्ता देते हैं उनको, उस चीज को, तो वो हमारे लिए जो है सेहतमंद है, हमारी फिजिकल जो हमारी जो पूरे जिस्म के लिए, हमारे लिए वो बेहतर है कि हम उसको इजहार का मौका दें, चाहे वो किसी भी तरह का इजहार है। हम उसको कंट्रोल करने का बताया सकते हैं। जिस तरह बाज मामलात में हम जो है लोग अमूमन इजहार को जो है एक पेराए में ढालने के कायल नहीं होते, या इजहार में हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होते हैं, तो हम उनको जरा एक बताया जा सकता है, या उनको समझाया जा सकता है, उनकी बाउंड्राइज किया जा सकता है उसको, कि इसको इजहार का क्या तरीका होना चाहिए, लेकिन इजहार को रोका नहीं जाना चाहिए। इन चीजों को अगर हम रोकेंगे, तो ये एक तरह से साइकिल क्रिएट होता है। जिस तरह आप देखें कि हम अमूमन हमारे बचपन से सुनते आए हैं, हमारे जो मुआशरे के तनाज़र में मैं बात करूंगी, कि कहा जाता है कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जबकि जो रोना है, ये आपकी हिस्सासियत की अलामत है,
आपको एहसास बनाता है, ये आपका आपके जो महसूस होता है, जो जज्बा आपके अंदर जो गैस या उस चीज़ को देख के जो तकलीफ की सिचुएशन है, दुख की है, या किसी भी तरह की जो कंडीशन से गुजर रहे हैं आप या दूसरा कोई गुजर रहा है, उसको देख के आप जब दुख या तकलीफ महसूस करते हैं तो वो आपका रिलीज करते हैं, आपकी वो गैस रिलीज हो रही होती है आपके इमोशंस की सूरत में, इजहार की सूरत में, रोने आंसुओं की सूरत में। अगर हम उस चीज को रोक देंगे तो सिंपल सफाकियत पैदा होगी, वो चीज दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक दफा दो दफा आप उसको ऐसा वो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सिस्टम है, हमें यहाँ पे ये बात समझ, हमारे जो ब्रेन का सिस्टम है, इमोशंस का, एहसास का बेइंतहा सेंसिटिव सिस्टम होता है। और इसको जब वो ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर होने के हमें प्रॉपरली उन पे वर्क करना होता है, या उनको जो उसके आउटकम्स हैं उनके ऊपर हमें प्रॉपर जो बाउंडराइज भी करना हो अगर, तो हमें बहुत सेंसिटिव तरीके से करना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह के जो है क्रिएट करते हैं माशरे में, जो हमारे स्टिग्मा चलते हैं बहुत से मर्दों के बारे में, औरत रोती रो तो औरतों की तरह रो रहा है, कमजोर दिल जो है वो औरत का है। हालांकि औरत के बारे में कहा जाता है कि औरत कमजोर है, औरत का कमजोरी से ताल्लुक नहीं होता, औरत का इमोशन से ताल्लुक जरूर होता है, क्योंकि औरत जो है इमोशन, उसके लिए इमोशनल होना बहुत इजी होता है, उसकी वजह उसका सिस्टम है। औरत का सिस्टम जो है मर्द की निस्बत खासा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बर्थ सिस्टम के मौजूद होने की वजह से, उसके अंदर हार्मोनल जो इश्यूज हैं, उसके जो हार्मोन्स का जो पूरा एक सेटअप है उसके औरत के जिस्म के अंदर, वो उसके इमोशंस के साथ ऐसे जो है कनेक्टेड है कि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना इसी बिना पे करना पड़ता है कि उसके लिए उन चीजों को पेराई में ढालना या इजहार करना जो है, और इन चीजों पे आना कदरे एक इजी और स्लो बहुत कॉमन चीज है, जिसकी वजह से हम कहते हैं औरत ज्यादा रोती है या औरत की तरह कमजोर दिल होता है, क्योंकि उसमें ममता भी है, उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें हार्मोन्स भी हैं, फिर उसके जो मामलात माशरे में है वो भी आपके सामने है कि वो किस तरह के मामलात होते हैं कि जो उसको हर लम्हे उन चीजों से गुजरना पड़ता है, उसको दबाना पड़ता है। तो खैर वो एक बात अगले तरफ चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे इमोशंस की, कि मर्द को जब हम कंट्रोल करते हैं इमोशंस को, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों इंसान जो है इक्वली एक ही सतह पे बीइंग अ ह्यूमन, उनका जो सेटअप है इमोशंस का या उनका जो ब्रेन का और उनकी कॉग्निटिव जो सलाहियतें हैं, उनकी जो फिजिकलिटी में उसकी जिन्स की जो डिफरेंस के अलावा बाकी हर चीज जो है उनमें सेम है। ये बात हमें यहाँ समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे जब हम उनकी जो उनको उनके माशरत के तनाज़ुर में जब मर्द को का जो एक शख्सियत है उसको ढालने की कोशिश करते हैं, जो हमारे माशरे का दिया हुआ सेटअप है, तो हम मर्द को सफाक बना देते हैं। इसीलिए हमें अमूमन नजर आएगा कि जो हम शिकायत करते हैं मर्द जालिम होते हैं, मर्द सफाक होते हैं, मर्द जो है उनके अंदर वो रहम का जज्बा हमें कम नजर आता है। तो इसकी वजह ये प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ इमोशंस को दबाने में की जाती है, और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये, बचपन से की जाती है। लड़कों के मामले में बच्चे को रोते हुए रोका जाता है, लड़की को की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, लड़के को मना किया जाता है, रोता हुआ लड़का अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें, ये तमाम फिर इसके अलावा आप देखेंगे माशरे में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे यहाँ जो तजर्बात और मुशाहिदात भी होते हैं, बच्चों के कॉमन प्रैक्टिस जो सोसाइटी में होती हैं, वो भी बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा बेईमाना किस्म की होती हैं कि उसके जो विजुअल जो उसके इम्पैक्ट होते हैं आपके ब्रेन पर, वो भी सफाकियत पैदा करते हैं। जिस तरह आप देखेंगे कि कुर्बानी की ईद आती है, तो कुर्बानी करना एक मजहब के या अकीदे की एक रस्म है, वो अपनी जगह, लेकिन इसके भी साइड जो उसकी प्रैक्टिस है वो आपको गली मोहल्लों में, घरों में कॉमन नजर आती है। जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना, और बताया लड़कों बच्चों के सामने औरतों को अंदर कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को लेके जाके सामने उनके प्रैक्टिस करवाई जाती है।
ये वाली जो प्रैक्टिस है इस तरह की, जब आप गर्दनों पे छुरी चलाते हैं, उस जमाने में उन अदवार में ये प्रैक्टिस जो थी वो ओके थी, जब इंसान को एहसास और जज्बात और उसकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज थी उनकी जरूरत नहीं थी। जब इंसान सर्वाइवल की जंग में था और उसका पूरा का पूरा दारोमदार जो था वो जंगल की लाइफ की मानी उसकी जिंदगी थी, कि उसने अपने शिकार पकड़ना है, शिकार या फिर खुद को शिकार बनने से बचाना है। जब उसकी ये पूरी दौड़ जिंदगी का ये पूरा सिस्टम ऐसा था, उस वक्त तक तो ये वाली प्रैक्टिस जो है बेशक के वो ठीक थी, कि वो उस दौर का इंसान जो है उन चीजों से अलग था। उसको हम यहाँ पे जज करने से या किसी भी दौर को उस दौर को इस दौर में हम लाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको उस जगह पे रख के हम सोचेंगे। आज को हम डिफरेंट तनाजर में देखेंगे, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, आज के इंसान में हमें क्या चीजें हैं ऐसी जो हमें हमारी शऊरी ताकत जो जिन चीजों को रोकती है या हमें समझाती है कि हमें अब किन चीजों को ज्यादा अपने अंदर जो है हम उन चीजों के उनको लेके आएंगे, उन इमोशंस को या उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो हमारे इमोशंस हैं हम उनकी अगर बेहतर तौर पे प्रैक्टिस करें और अपने जो ब्रेन में से रिलीज होती जितनी गैसेस हैं उनको हम जो इमोशंस की सूरत में रिलीज होती हैं उनको प्रॉपर बहाव का मौका दें और उनको समझ के उनको दूसरों को भी समझे और खुद भी उन चीजों को समझते हुए आगे बढ़े, तो जिंदगियां भी आसान होती हैं और दूसरों को मौका भी मिलता है। बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि लोगों को बात करने का मौका चाहिए होता है, लोगों को इन चीजों के ऊपर इल्म भी चाहिए होता है। इसके अलावा बहुत जगहों पे इंसान समझते हुए भी हालात का ऐसा शिकार हो जाता है कि आप इंसान खुद पे उसको काबू नहीं होता, उसको कोई कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, उसको कोई शेयर करने के लिए अपना दुख कोई वजूद चाहिए होता है। तो हम अगर इन चीजों को समझते हैं तो दूसरों को बर वक्त जो है संभाल सकते हैं, बनिस्बत उनके बड़े नुकसान हों या उनकी लाइफ के उनसे के साथ रिलेटेड लोगों के जो डैमेज होंगे वो फिर बहुत सी जिंदगियों के ऊपर पे मुहित होते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें इन चीजों को समझने की जरूरत होती है। जब हम ऐसी प्रैक्टिस करें, इर्द गिर्द कोई प्रैक्टिस होते देखते हैं, तो हमें अगर हम दूसरों को नहीं रोक सकते तो खुद को जरूर इन चीजों से अलग करना चाहिए, कि इन चीजों को हदूद में आके महदूद होके उन चीजों से अलग करना चाहिए। खुसूसन जब कोई बच्चा जो है छोटी उम्र में, कम सिनी में, इवन के बड़े भी एडल्ट भी, आप इन चीजों को एक बाउंडराइज कर सकते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे सिस्टम क्रिएट करने का सबब बन सकते हैं कि आपके सामने ऐसे काम ना हो जो आपको सफाकियत की तरफ ले जाए, आपके सामने ऐसी प्रैक्टिस ना हो जो आपके जो ब्रेन में उठते जो इमोशंस हैं या आपके जो है उनको उनके सिस्टम को डैमेज करने का सबब बने। जब आप इस तरह इन चीजों पे वर्क करने की बजाय प्रैक्टिस करो पे मत समझ के उनको साइड पे करने की बजाय आप जब कॉन्टिन्यूसली उनको दबाते रहते हैं तो फिर हम रोबोटिक समाज बन जाते हैं। वो समाज जो सिर्फ फॉलोअर्स का होता है, जो सोच समझ नहीं रखता, और हम जो क्रिएट करते हैं फिर जो अपने सिस्टम में जो बच्चे जो अपनी फैक्ट्री में डाइयों की माने जो बच्चे क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी उसी तरह रोबोट होते हैं। उनकी ना सेंसेस होती है ना इमोशंस होते हैं, उनके वजूद से दूसरों को तकलीफ होती है, उनके वजूद से भले वो माँ बाप या घर वालों के लिए एज अ बीइंग अ रिलेटिव किसी अहमियत के हामिल हों, लेकिन उनके साथ जो जुड़ी बाकी जिंदगियां होती हैं उनके लिए काफी अजियत का सबब बनते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें इन चीजों से अपने इमोशंस, अपने जो सेंसर सिस्टम है उनको बहुत हिफाजत से और इनके पे वर्क करने की जरूरत होती है कि हम इनको किस तरह डैमेज होने से बचाएं, ताकि हमारे हवास जो हैं मुकम्मल तौर पे एक्टिव भी रहें, काम भी करें और उनको हम बर वक्त इस्तेमाल भी कर सकें। उनको दबाने की बजाय या उनको मुकम्मल तौर पे रद्द करने की बजाय हमें इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये हमारी अपनी वेल बीइंग के लिए एक बेहतर एक प्रैक्टिस है कि हम इन चीजों से खुद को समझ रहे होते हैं। अब हम एडल्ट हैं लेकिन हमारे बच्चे या छोटे इन चीजों को नहीं समझ रहे होते।
हमें उनको समझ की उम्र तक आने तक उनको इन चीज़ों से महफूज रखना होता है, ताकि वो उनका सेंसर सिस्टम, उनके जो इमोशंस, उनके ब्रेन की जो सलाहियतें हैं, वो इन चीज़ों का, हालात का, इर्द-गिर्द के तजुर्बात और मुशाहिदात और ये तमाम जो हम दे रहे होते हैं, प्रैक्टिस उनको दिखा रहे होते हैं, उनका शिकार होकर ऐसे मोड़ पे ना आए कि वो एक रिपोर्ट बन के रह जाए। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आएगी, और हम अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगी, और कोई मौजू आपके ज़हन में हो आप बताइए, कोई सवाल हो तो भी बताइए। तो आइंदा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।